रात का अंधेरा खिड़की के रास्ते सिया के कमरे तक आ गया था और अपने साथ लाया था एक डरावनी खामोशी। नींद की कोशिश में सिया बार बार करवट बदल रही थी और हर करवट के साथ एक नया ख्याल उसे डरा रहा था। कहीं सिमरन दीदी तकलीफ में तो नहीं? 6 दिन हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं है। मम्मी पापा से और कितना झूठ बोलूं? कहीं सिमरन दीदी की मौत जिस शब्द को सिया अभी तक अपने जहन से दूर रख रही थी, अब वो शब्द उसके कानों में गूंज रहा था, पर वो इसे दोहराना नहीं चाहती थी। तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। रात के 3 बजे, इस वक्त कौन हो सकता है? सिया ने उठकर लैंप ऑन किया और ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। डरे हुए कदमों से वो दरवाजे की ओर बढ़ी और आवाज में थोड़ी हिम्मत लिए उसने पूछा, कौन है? अब की बार जवाब में जोर से खटखटाहट हुई। घबरा कर वो थोड़ी पीछे हट गई। सिया असमंजस में थी, दरवाजा खोले या ना खोले। सिया ने एक गहरी सांस ली, कड़ी को लैच में लगाया और थोड़ा सा दरवाजा खोला। बाहर एक वेटर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था और सिया को घूर कर देख रहा था। सिया कुछ समझ पाती उसके पहले उस वेटर ने बोलना शुरू कर दिया, अपनी बहन को ढूंढना बंद कर दे। ये सब करने का कोई मतलब ना है। कुछ बुरा होने से पहले वापस कानपुर चली जा, अपने माँ बाप के पास, समझी? सिया की आंखों में डर था, वो कांपने लगी। वेटर बस इतना कहकर जाने लगा, पर सिया वहीं खड़ी रही। दिल जोरों से धड़क रहा था और पैर जम गए थे। वो वेटर थोड़ा आगे जाकर रुक गया और उसने पलटकर सिया को एक और बार देखा। एक शैतानी हंसी के साथ उसने सिया से कहा, मैनेजमेंट को कॉल करके मेरी कंप्लेंट करने की तकलीफ मत उठाना मैडम, मैं यहाँ काम नहीं करता, भाड़े का कॉस्ट्यूम लाया हूँ। वेटर पलटकर चला गया, लेकिन उसका डर आंसू बनकर सिया की आंखों से बहने लगा। कोने में रखा वो रिवॉल्विंग फैन घूमते वक्त अजीब सी आवाज कर रहा था, जैसे हवा फेंकना उसका काम नहीं, मजबूरी हो। वो फैन दाहिनी ओर घुमा और उसकी हवा रंजीत ठाकुर पर पड़ी, जो अपने फोन में सिया का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो देख रहा था। रंजीत की आवाज से सिया का ध्यान टूटा। तुम्हें अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से पहले एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। सिया सुनकर थोड़ा परेशान हो गई। मैंने कुछ गलत कर दिया सर? रंजीत ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। तुम जानती हो, शेर का शिकार करने के लिए हंटर एक भेड़ का इस्तेमाल करता है, लाइक अ गोट, वो उस भेड़ को पेड़ के साथ बांधता है और मचान पर बैठा शेर के आने का इंतजार करता है, और जैसे ही शेर आता है, बैम, ये वीडियो पोस्ट करके तुमने अपने आप को एक भेड़ बना लिया है। रंजीत ने सीधा सिया की आंखों में देखा और कहा, सिमरन को ढूंढने की कोशिश में तुमने उन सब लोगों को वार्न कर दिया है जो इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यही रीजन है कि कल रात वो वेटर तुम्हारे होटल आया था। सिया चुप थी। वो जानती थी कि उससे गलती हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, आई वॉज टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड। सिमरन दीदी को जल्द से जल्द ढूंढने का कोई और तरीका नहीं था। रंजीत सिया की हालत समझ रहा था। उसने कहा, कल वाले हादसे के बाद ये बात तो क्लियर है कि ये नॉर्मल मिसिंग पर्सन्स केस तो नहीं, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी है। हम उस आदमी को तो ढूंढेंगे ही जो तुम्हें कल डराने आया था, बट यू मस्ट नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन फ्रॉम नाउ ऑन, प्लीज। सिया रंजीत की बातों से सहमत थी। उसने आवाज में मजबूती के साथ कहा,
मैंने उस आदमी को काफ़ी गौर से देखा है। इफ़ यू वांट, मैं आपके स्केच आर्टिस्ट के साथ उसका चेहरा बनवा सकती हूँ। रंजीत सोच में था। उठकर खिड़की के पास चला गया और बाहर देखने लगा। कुछ पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स बाहर खड़े थे। उनको देखते रंजीत ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अब किसी पे भी विश्वास नहीं, इस स्टेशन के कुछ ऑफिसर्स पर भी विश्वास नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंफॉर्मेशन इस स्टेशन से बाहर जाए। तो अब क्या करें? सिया ने पूछा। रंजीत मुड़ा और सिया से कहा, जहां सिमरन काम करती थी उस नेटवर्क के मैनेजर से इंटरव्यू है मेरा। यू शुड कम विथ मी, मे बी ही नोज समथिंग। सफ़ेद दीवारों और बड़ी सी खिड़की वाले उस कॉन्फ्रेंस रूम में एक अजीब सा टेंशन था। इंडिया वन न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ और फ्लोर मैनेजर हरीश केवल रमानी सिया और रंजीत के सामने बैठा था। कोट टाई पहने, दुबले शरीर और घुंघराले बालों वाले हरीश के चेहरे पर अनुभव और आंखों में चतुराई थी। आई डोंट इवन नो सिमरन इज मिसिंग, हरीश ने अनजान बनते हुए कहा। रंजीत और सिया दोनों ये सुनकर हैरान थे। रंजीत की आवाज़ में शक जाहिर था जब उसने पूछा, आपकी एक एम्प्लॉई 6 दिनों से ऑफिस नहीं आई और आप कह रहे हैं आपने उसकी एब्सेंस को नोटिस भी नहीं किया? हरीश के चेहरे पर एक जबरन वाली हंसी थी जब उसने कहा, अरे ऐसा नहीं है, आई वुड इमीडिएटली फिगर समथिंग लाइक दैट। दरअसल बात यह है कि सिमरन ने मुझसे 3 दिन की लीव मांगी थी और मुझे लगा शायद छुट्टी लंबी खिंच गई और उसने अभी तक ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है। अब रंजीत ने हरीश से पूछा, सिमरन ने 3 दिन की छुट्टी क्यों ली थी? कुछ पर्सनल काम था उसे? हरीश हंस दिया। मुझे कैसे पता होगा उसने छुट्टी क्यों ली? आई डोंट कीप अ ट्रैक ऑफ माई एम्प्लॉयज पर्सनल लाइफ। रंजीत कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अच्छे से समझता था, इसलिए उसने अगला सवाल पूछा, टेल मी वन थिंग मिस्टर केवल रमानी, छुट्टी के लिए एचआर को मेल तो आपकी कंपनी में भी करना होता होगा? हरीश ने हाँ में जवाब दिया। रंजीत ने केवल रमानी से सिमरन की लीव एप्लीकेशन मेल की एक कॉपी मांगी। हरीश ने जवाब देने से पहले पानी पिया और समझाने वाले लहजे में वो कहने लगा, एक्चुअली दैट इज द फॉर्मल वे, यू आर राइट, पर एक वक्त के बाद कोई भी ये प्रोसेस फॉलो नहीं करता। एम्प्लॉयज़ जब थोड़े पुराने हो जाते हैं तो ऐसे ही वर्बली ही बस अपने बॉस को बात बता देते हैं कब और कितने दिन की छुट्टी चाहिए। सिया हरीश के जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं थी, पर वो लाचार थी और हरीश का जवाब सुनकर एक हल्की सी हंसी रंजीत के चेहरे पे आ गई। उसने हरीश से कहा, तो आपका कहना है कि अगर मैं आपके एचआर का मेल चेक करूं तो मुझे एक भी लीव एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, मतलब पुराने एम्प्लॉयज़ की, राइट? हरीश समझ गया कि रंजीत ठाकुर कोई रेगुलर कॉप नहीं है। उसने रंजीत की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको एक बड़े वारंट की ज़रूरत होगी, बिकॉज यू विल नॉट ओनली बी गोइंग थ्रू वन पर्सन's इंफॉर्मेशन बट माई एंटायर स्टाफ। एम आई राइट? एक कुटिल हंसी हरीश के चेहरे पर चिपकी हुई थी। वो एक ऐसा शख्स नज़र आ रहा था जिसे नियम कानून मालूम थे और वो ये भी जानता था कि सिर्फ पूछताछ के लिए रंजीत ऐसा वारंट नहीं ला सकता। रंजीत ने कुछ देर हरीश को देखा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच कहा आपने, मुझे सर्च वारंट तो लाना पड़ेगा। एनीवेज, अगर आपको सिमरन के बारे में कुछ पता चलता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस। मैं मेरा और सिया का नंबर यहाँ छोड़ जाऊँगा। हरीश ने बनावटी आश्वासन के साथ कहा, बिल्कुल बिल्कुल, एंड आर यू श्योर यू डोंट वांट एनी टी और कॉफ़ी? रंजीत और सिया उठकर दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, तभी सिया पलटी और हरीश को लगभग घूरते हुए उसने कहा, नो थैंक्स, वी आर गुड।
दिल्ली शहर अपनी रफ्तार से भाग रहा था और रंजीत और सिया शहर के सबसे व्यस्त इलाके में इंडिया वन न्यूज़ चैनल की ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे। रंजीत ने न्यूज़ चैनल की आलीशान ग्लास बिल्डिंग की ओर देखा और कहा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हरीश केवल रमानी झूठ बोल रहा था। सिया ने हैरानी से पूछा, मतलब वो सिमरन दीदी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है? रंजीत ने पूरे यकीन के साथ कहा, बिल्कुल। उस वेटर का तुम्हें धमकी देना, हरीश केवल रमानी का इस तरह झूठ बोलना और सिमरन का एक न्यूज़ चैनल में काम करना, ये सारी बातें। रंजीत इसके आगे कुछ बोलता, सिया ने डरते हुए कहा, यू मीन दीदी के साथ कुछ गलत हुआ है? रंजीत ने बात संभालते हुए कहा, नो 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 नो, प्लीज़ डोंट रश टू एनी कंक्लूजन्स, आई एम जस्ट काइंड ऑफ जॉइनिंग द डॉट्स। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे एंड डोंट वरी, सिमरन को कुछ नहीं होगा। रंजीत अपनी जीप में बैठा और उसने सिया से पूछा, कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? सिया इस वक्त अकेला रहना चाहती थी, इसलिए उसने रंजीत के साथ जाने से इनकार कर दिया। रंजीत वहाँ से चला गया। तब सिया की नज़र एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी और वो मुस्कुरा दी। सिमरन चाय की शौकीन थी। जब तक 3-4 कप चाय ना पी ले उसका काम में मन ही नहीं लगता था और चाय बनाने को लेकर ही दोनों बहनों का अक्सर झगड़ा होता था। सिया जानती थी कि सिमरन इस दुकान के भी दिन में कम से कम 5-6 चक्कर काटती होगी। ये सोचकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। तब अचानक उसका फोन बजा। नंबर अननोन था। सिया ने फोन उठाया और उसे दूसरी तरफ से एक लड़के की डरी हुई आवाज़ सुनाई दी। आई एम सॉरी, मैं तुमसे ऑफिस में नहीं मिल पाया, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ और प्लीज़ अभी ऊपर मत देखना, मैं तुम्हें ऑफिस की खिड़की से देख सकता हूँ। सिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने सवाल किया, आप कौन बोल रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं, और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? सामने से उस आदमी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मुझे तुम्हारा नंबर रिसेप्शन के रजिस्टर से मिला। आप अभी छोड़ गई थी ना? एंड इट डजंट मैटर हु आई एम, ज़रूरी ये है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ है, पर मैं सब कुछ तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकता। आई हैव टू मीट यू एंड टेल यू। सिया इस आदमी को अभी इसी वक्त मिलना चाहती थी। उसने कहा, मैं यही हूँ आप। उस आदमी ने सिया की बात को काटते हुए कहा, अभी नहीं, मैं तुमसे रात में 12 बजे मिलूंगा, चाणक्यपुरी में, अशोका होटल के पीछे। और हाँ, तुम अकेली आना। अगर मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कोई और भी है, देन आई विल नॉट मीट यू। यू अंडरस्टैंड? आई विल नॉट मीट यू। सिया इस इंसान को जानती नहीं थी और वो उसे पहचानेगी कैसे? जब सिया ने यह सवाल किया तो उस आदमी ने जवाब दिया, तुम पहचान लोगी, और फोन काट दिया। सिया मोहित के साथ मोहित के हॉस्पिटल के पास वाले कैफे में बैठी थी। मोहित सिया की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया था। उसने अपना सर ना में हिलाया और कहा, नहीं सिया, मैं तुम्हें अकेले उस आदमी से मिलने नहीं जाने दे सकता। इट्स टू रिस्की। सिया और मोहित को अलग हुए भले ही सालों हो गए हों, पर जिसे कभी प्यार किया हो उसकी परवाह करना दिल नहीं बोलता। सिया मोहित की परेशानी समझती थी, पर उसने मोहित को समझाते हुए कहा, आई नो मोहित, ये रिस्की है, पर अगर उस आदमी ने तुम्हें वहाँ देख लिया देन इट माइट स्केयर हिम, और हम सिमरन दीदी के साथ क्या हुआ है ये जानने का शायद ये आखिरी चांस भी खो देंगे। लेकिन मोहित नहीं माना। सिया, तुम नहीं जानती तुम कहाँ फंस गई हो, और शुड आई से सिमरन दीदी न जाने किस मेस में इन्वॉल्व थी। सब कुछ बहुत डेंजरस है। ये दिल्ली है, यहाँ पल पल में क्राइम होता है। तुम जानती नहीं इस शहर को। सिया मोहित की बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसे सिमरन की कही एक बात याद आने लगी। सिया, ये शहर अमेजिंग है, प्लीज कम टू दिल्ली। यहाँ तुम्हें इजीली जॉब मिल जाएगी, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है। आजा यार, साथ में रहेंगे। मोहित सिया को हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ सिया, व्हाई यू स्माइलिंग? सिया ख्यालों से बाहर आई और उसने मोहित को कहा, तुम्हें पता है मोहित, सिमरन दीदी चाहती थी कि मैं दिल्ली आ जाऊं, यहाँ जॉब करूं, बट मैंने उनकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया।
कभी नहीं समझ पाई कि वो अकेली कितनी मेहनत कर रही है घर चलाने के लिए। मैं बस अपनी मस्ती में थी, द पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ द फैमिली। अगर मैं दिल्ली में उसके साथ रहती तो शायद ये सब होता ही नहीं। रिलैक्स सिया, आई नो यू वर लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट, पर अब तुम पूरी तरह बदल चुकी हो। देखो ना, सिमरन दीदी को ढूंढने अकेले दिल्ली आ गई, पुलिस वालों से बहस भी कर रही हो। यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ, स्ट्रांग पर्सन। सिया ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं स्ट्रांग हूं तो आज रात मुझे वहां अकेले ही जाने दो प्लीज। मोहित समझ गया कि सिया ने उसे बातों के जाल में फंसा दिया। उसने सिया का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए वहां आ रहा हूं। यू आर स्ट्रांग बट आई एम वीक। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर सिया चुप रही और फिर उसने हाँ में सर हिलाया। चाणक्यपुरी की सड़कें खाली थी और हवा में सन्नाटा था। रात वैसे भी अपने साथ अनहोनी की खुशबू लिए होती है और आज वो खुशबू कुछ ज्यादा ही तेज थी। सिया एक सुनसान रास्ते के साइड में खड़ी थी। वो अपने चारों ओर देख रही थी कि कहीं से उसे कोई आदमी आता हुआ दिख जाए। मोहित सिया के थोड़ी दूर ही खाली प्लॉट पर बनी एक छोटी सी दीवार के पीछे छुपा हुआ था। सिया का डर से बुरा हाल था। ठंडी हवा चलने के बावजूद सिया के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी। वो पलटकर मोहित को देखने ही वाली थी, पर उसे रास्ते के दूसरी साइड एक आदमी दिखा जो डायरेक्टली उसकी तरफ देख रहा था। सिया समझ गई ये वही आदमी है, पर उसकी हालत खराब थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कई दिनों से सोया नहीं है। उसकी शर्ट का एक कोना पैंट से बाहर निकला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। वो आदमी सड़क क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ा। सिया की सांसें थोड़ी तेज चलने लगी। कुछ ही पलों में वो जान जाएगी कि सिमरन दीदी के साथ क्या हुआ था। वो आदमी सिया की ओर बढ़ रहा था। तभी सडनली बाई तरफ से एक कार स्पीड में आई। उसकी तेज रोशनी के कारण सिया की आंखें बंद हो गई। वो कार कुछ सेकंड सिया और उस आदमी के बीच रुकी और फिर आगे चल गई। और उस कार के जाते ही सिया ने देखा कि वो आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। सिया और मोहित दोनों ही उसकी तरफ दौड़े। सड़क के किनारे वो आदमी अपने खून में सना हुआ था। उसे गोली लग गई थी। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड एफएम इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर। रेड एफएम पर जाते रहो।